नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए, जहां पर महिलाओं का संपत्ति में जो अधिकार होता है, जो बेटा और बेटी का संपत्ति में अधिकार होता है, उस अधिकार को एक महिला को देने से कोर्ट की तरफ से मना किया गया। और ऐसा नहीं है कि यह चीज सिर्फ इसी फैसले पर लागू होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है या आपके केस में भी सेम यही सिचुएशन बन रही है, तो आपको यह पता लगेगा कि ऐसी स्थिति में एक महिला उठकर संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मांग सकती। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रेलिवेंट प्रोविजन यानी कि प्रॉपर कानूनी प्रावधान समझाऊंगा कहता क्या है। इसके अलावा जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसका केस टाइटल, डेट ऑफ जजमेंट, हर एक चीज क्लियर करूंगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि लीगल चैम्बर पर जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सत्य होती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूं। देखिए, मैं कभी भी किसी पुरुष या महिला के खिलाफ नहीं चाहता। मैं नहीं कहता कि महिलाओं को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, या फिर मैं ये नहीं कहता कि किसी को कम या किसी को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैं तो जो केवल नई जजमेंट्स आ रही हैं, मैं तो जो कानून यहां पर बता रहा है वो चीज सरल भाषा में आपको क्लियर करता हूं। देखिए, शुरू से आपको यहां पर जानना होगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कब हिस्सा बनता है और कब हिस्सा नहीं बनता। देखिए, हमारे भारत के अंदर दो स्कूल ऑफ लॉ है, यानी कि दो अलग अलग मान्यताएं हैं जिनके तहत किसी का भी संपत्ति में हिस्सा तय होता रहा है। अगर आप पुराने समय से लें, जब यह कानून नहीं आया था, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ एंड दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ, ये दो प्रकार के ऐसे स्कूल थे जिससे किसी के पक्ष में कितना हिस्सा दिया जाएगा वो चीज तय होती थी। वैसे मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में ज्यादातर जगहों पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ही अपनाया जाता है। केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ की मान्यता है, जैसे कि आसाम या कुछ और जगह। अब इसके बाद क्या हुआ, एक कानून लाया गया जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला जाता है, जो साल 1956 में लाया गया। फिर इस कानून के तहत यह तय किया जाने लगा कि कब किसको संपत्ति में कितना हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद इसी कानून के अंदर साल 2005 में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया, जब एक महिला को पुरुष के समान बराबर हिस्सा दिया जाने लगा, जिसे सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी देखा जा सकता है। यह एक बेसिक हिस्ट्री थी कानून की, जिसके तहत संपत्ति में अधिकार तय किए जाते हैं। नाउ अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात है, यह जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, कानून आपको बताए, इससे जुड़े हुए अनेकों फैसले आते रहे हैं समय समय पर। 2015-16 फूलवती केस, 17-18 दनामा केस, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का केस, इसके बाद भी अनेकों जजमेंट आती रही है जिसमें कई चीज क्लियर करी कि अगर 2005 से पहले किसी का देहांत हो गया तो क्या उसको हिस्सा मिलेगा, क्या 2005 के बाद बंटवारा किया जा रहा है तो हिस्सा मिलेगा, क्या बेटी का जन्म 2005 से पहले किया गया तो क्या होगा। ऐसी अनेकों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता है, जहां पर खासकर बेटी का कब किस तरीके से कितना अधिकार होगा यह बताया जाता है, या फिर बेटी का अधिकार कब नहीं होगा उन जजमेंट्स में वो बताया जाता है। पर आप लोगों तक कभी वो सारी जजमेंट आ ही नहीं पाती, कारण कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ही नहीं आप लोगों के पास। आप लोग टोटल यूट्यूब पर डिपेंड है या किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड है जो सारी जजमेंट्स आपको नहीं देता। इसी का समाधान अब लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और यह हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है क्योंकि यह एक लौता ऐसा ग्रुप है जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको दी जाती है। अब सबसे पहले जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको दी जाती है। चाहे एडवोकेट हो आप, एक कॉमन इंसान हो, लॉ स्टूडेंट है, आपको पता होगा
कि लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको अपने फेवर की मिल गई तो कितना बेनिफिट आप उसका उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस चुनिंदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं कि किस कंडीशन में बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, तो वो सारी जजमेंट्स भी इसी एक वीआईपी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है, जो पूरे 1 साल तक लागू रहेगा। यहां पर आपको अगर आप गिनने बैठे तो दिन के 2.5 रुपए भी नहीं देने पड़ते, 1000 रुपए इतने कम बनते हैं। तो अगर आप अभी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में 315 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कनेक्ट करके वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जल्द ही एक ग्रुप फुल होगा, बाद में नया ग्रुप बनेगा, नई टीम रखी जाएगी और यह 1000 रुपए बढ़कर 2000 2500 हो जाएंगे। अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आज हमने बात करी कि महिलाओं का संपत्ति में अधिकार। मैंने बैक हिस्ट्री आपको दी, यह बताया कि 2005 में संशोधन हुआ है, उसी के बाद महिलाओं को हिस्सा मिला है। नाउ कई बार यह देखने को मिलता है कि जो 2005 का संशोधन है, यह तो केवल पैतृक जमीनों के बारे में बात करता है, यानी कि एंसेस्ट्रल, जो 4 पीढ़ियों पुरानी हो, बंटवारा ना हुआ हो। पर उस कंडीशन में क्या होगा जब किसी महिला के पिता का देहांत 1956 से पहले हो गया, क्योंकि 1956 में तो कानून आ गया था, वो बता रहा है कि कब बेटी को हिस्सा मिलेगा, कब बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। पर अगर किसी पुरुष का देहांत 1956 से पहले हो गया, यानी कि कानून के आने से पहले ही हो गया, तो क्या बेटी वहां पर हकदार होगी या वहां पर बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? यह चीज आज की जजमेंट में क्लियर की गई है। अब ध्यान दें, यहां पर हिंदू लॉ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1929 का भी रेफरेंस दिया। वैसे तो बाद में जब 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया तो सारे कानूनों के ऊपर यही लागू होने लगा, पर आपको पता होना जरूरी है। देखिए, पहले मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ लॉ के तहत तय किया जाता था कि संपत्ति में किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, जो मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूं। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के पिता का देहांत 1956 से पहले हो गया, यानी कि कानून लागू होने से पहले हो गया, यह उस सिचुएशन में होगा जब आपकी बुआएं हिस्सा मांग रही है। तो आपको यह देखना है क्या आपके दादा का देहांत 1956 से पहले हुआ है या उसके बाद हुआ है। और अगर 1956 से पहले देहांत हुआ है तो यह चीज देखी जाएगी क्या वहां पर कोई पुरुष जिंदा था, यानी कि जो महिला हिस्सा मांग रही है क्या उसका भाई वहां पर जीवित था। अगर कोई पुरुष वहां पर जीवित था तो उस पुरुष को ही वहां पर अधिकार होगा, क्योंकि पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। अगर कोई पुरुष नहीं बचा, केवल वो महिलाएं हैं, तो ही जो उसकी विधवा है या उसकी बेटी है उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। और यह चीज आज भी लागू होगी। जी हां, अगर किसी के पिता का देहांत कानून के आने से पहले ही हो गया, यानी कि 1956 से पहले हो गया, तो 2005 का संशोधन कोई काम वहां पर नहीं आने वाला। वहां पर मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ लॉ के तहत ही देखा जाएगा। अगर उसके भाई वहां पर जीवित थे तो वो महिला संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकती, और अगर वो जीवित नहीं थे तो उस महिला को संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं कुछ रेलिवेंट केस लो आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट है, जैसे कि अशनूर सिंह वर्सेस हरपाल को, ये साल 2019 की जजमेंट है। इसी के अलावा अर्चना गाउंडर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस पोनू स्वामी एंड अदर, साल 2022 का केस लो है, काफी जरूरी है। इसके अलावा जो मैंने आपको कानून बताया था, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1929, यहां पर यह बोला गया कि जो हमारे शास्त्रीय हिंदू लॉ है, ये कानून या ये जजमेंट उनको मॉडिफाई नहीं करती, बस ये जो उत्तराधिकारी हैं उनका दायरा बढ़ा देती है कि अगर कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं बचा है तो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। ये किस सिचुएशन में लागू होगा? जब 1956 से पहले किसी के पिता का देहांत हुआ है, और अगर 1956 के बाद हो रहा है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट वहां पर लगेगा। और अगर आज के समय में हिस्सा मांगा जा रहा है जहां पर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहां पर 2005 का संशोधन लागू होगा और महिला संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने की हकदार होगी। यह चीज इस लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर की गई है, जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूं। अब डिस्प्ले पर देखकर इस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है श्रीमती रांगमनिया डाइड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस जगमेत एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। 13 अक्टूबर साल 2025 की हमारी ये
जजमेंट है, जहां पर ये सारी की सारी चीजें क्लियर की गई है। अब अगर आप इस जजमेंट को और डिटेल में जानना चाहते हैं, जहां पर बेटियों के अधिकार के बारे में बताया है कि कब उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा और लैंडमार्क जजमेंट्स पाना चाहते हैं बेटियों के अधिकार के बारे में कि कब वो हिस्सा पाने की हकदार है और कब नहीं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, कनेक्ट करके वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर ये सारी जजमेंट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।